मैं हूं आपके साथ शहरी। आज राजनीति को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है, जिसमें पूर्व विधायक और जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और क्षेत्र के कुछ लोग देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को देवास भारतीय जनता पार्टी विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पूर्व विधायक दीपक जोशी और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश पटेल और फरियादी अखिलेश चौधरी सहित कुछ लोगों द्वारा देवास जिले के हाट पिपलिया विधानसभा से विधायक मनोज चौधरी के खिलाफ डराने धमकाने, गुंडागर्दी और सबसे बड़ा आरोप महिला मित्र के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी में लोगों जमा पूंजी की ठगी करने के बाद पुलिस के द्वारा ग्रामीण लोगों को घर बुलाकर धमकाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा शहर जिले में सट्टा बाजार और अवैध शराब और ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने का चल रहा है। हाट पिपलिया विधायक पर भी यही आरोप लग रहे हैं और इस समय उनके क्षेत्र में उनके समाज के ही लोग विरोध में खड़े हैं। विधायक पर ही कई सवाल उठा रहे हैं। ज्ञात हो कि हाट पिपलिया विधानसभा में पूर्व में 2 बार दीपक जोशी चुनाव जीत चुके हैं, 1 बार मंत्री बने। उस समय में भारतीय जनता पार्टी में थे और अब वह कांग्रेस में है। अब ठीक है बोलिए, अब तो ही कर ले सारी कार्यक्रम में हो, ये कार्यक्रम में जल्दी आना है। भारत क्या है कि वो जैसे शाम भाई बात करना चाहते हैं, एक आदमी मिले तो फिर अपन आए तो होती है ना। नहीं 12 बजे तक। हाँ तो मैं बता देता हूँ, शाम को 12 बजे तक आ जाएंगे, है ना। समय मत छूटना। ओके। नहीं और मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जिन पर कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, लेकिन इस बार पूर्व विधायक और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सीधे पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर कार्रवाई करना चाहते हैं, नहीं तो आने के समय धरने पर बैठने की चेतावनी दी। इस तरह मनोज चौधरी के खिलाफ खुलकर दीपक जोशी और मुकेश पटेल आ गए हैं। क्षेत्र की जनता में कुछ लोग जो सत्ता के खिलाफ बोल नहीं पा रहे थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। इस संबंध में जब हाट पिपलिया के विधायक मनोज चौधरी से बात करना चाही तो उनका मोबाइल बंद आ रहा था। बहरहाल इस मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसमें पुलिस अधिकारी और विधायक को घर बुलाकर धमकाने का बड़ा आरोप है। के साथ में था, विधायक जी ने अपने मुख से मुझे बताया कि ये मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, ये तुम्हारी दूसरी भाभी है। कई दिन पश्चात वापस कई और महिलाओं के पास जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके कई जगह संबंध हैं। और इसी घटना के चलते मैंने उनको बोला कि भाई साहब, ये जो आप कर रहे हो इसका प्रभाव क्षेत्र की जनता पर क्या पड़ेगा। तो उन्होंने इस पर मुझे बोला कि अब तू मुझे सिखाएगा। और जब हम शाम को उनको छोड़ के घर पे जाते थे तो भाभी जी हमसे प्रश्न करती थी कि आपके भैया कहाँ पर हैं। उस दौरान भाभी जी को मैं क्या जवाब दूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। जब मैंने वहाँ जाना बंद किया, उस दौरान विधायक जी के कई फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। उसके बाद नहीं गया तो मुझे बीएनपी थाना के पुलिस के द्वारा बुलाया गया और वहाँ के टीआई साहब मुकेश हिजारदार जी ने मुझे गाली गलौज, मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और उसके बाद उन्हीं के पुलिस वाले सीधे मुझे विधायक जी के ऑफिस पे लेके गए। वहाँ पर विधायक जी ने भी मेरे साथ में अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट ये सब किया। इसके बाद टीआई साहब ने भी मुझसे कोरे कागज़ पर साइन करवाई गई और उसके बाद माननीय विधायक जी ने भी मेरे साथ में कोरे कागज़ पर साइन करवाई गई। कौन सी विधानसभा है, कौन से विधायक हाट पिपलिया विधानसभा और कौन से गांव का मामला है? महिला का मामला तो विधायक जी ने किया है, वो तो विधायक जी बताएंगे आपको। तो उसमें आपका क्या इंटरव्यू? मुझे तो विधायक जी ने बुलवाया ना पुलिस के द्वारा, मैं क्योंकि विधायक जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो विधायक जी को ये था कि मैं उनको बता पाऊँ, किसी को बता दूँ सारी जानकारी। महिलाओं के संबंध में अन्य भ्रष्टाचारी करते हैं उसके संबंध में मैं बता दूँ, इसलिए मुझे पुलिस के द्वारा उठाया गया। आपने कब से उनका साथ छोड़ा, कितना समय? मैंने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद में। तब से आपको प्रताड़ित कर रहा है? तब से प्रताड़ित कर रहा है मुझे।
आप क्या क्या काम देखते थे उनका? कौन सा काम देखते थे उनका विधायक? नहीं, मैं कुछ काम नहीं देखता था, बस केवल एक जनप्रतिनिधि में साथ में था मैं। नहीं, ये महिलाओं संबंधी जो आपने मामला बताया, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए, शुरुआत से क्या रहा है ये? उन्होंने खुद बताया, आप उनसे बात करिए, उन्होंने तो मुझे बताया। नहीं, आप बताइए, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, क्या बताया था? क्या पूरा मामला क्या बताया? उन्होंने खुद मुझे बताया था कि ये मैंने दूसरा विवाह कर लिया, ये तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी है। जी, उनकी दूसरी वाली पत्नी है। आपसे क्या चाहते हैं वो? मेरे से ये चाहते थे कि मैं ये घटना किसी को न बताऊं। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है इस बात का तो आप वहीं उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया। और दूसरा जो है मेरे पास गाली गलौज का है, मारपीट का तो वो एक्चुअली वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, बाकी गाली गलौज का मेरे पास है। आप तो आपको क्या बताया उन्होंने महिला के बारे में? कहाँ की महिला थी वो, क्या मामला था? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी दूसरी वाली बात है। क्या उनका क्या नाम था? नाम भी नहीं बताया उन्होंने। तो कहाँ पे मिलाया था आपको? बताया तो किस तरह? गिरिराज नाम। गिरिराज धाम, देवास। आपका नाम क्या है? अखिलेश चौधरी। गोपाल वर्मा नाम का व्यक्ति जो कि युवा मोर्चे का जिला कार्य समिति का सदस्य है। हमने पहले भी बात उठाई थी कि जनता युवा मोर्चे का एक सदस्य मुख्यमंत्री के साथ वो लोकायुक्त जांच में था, उसका फोटो आया। आज ये गोपाल वर्मा नाम का व्यक्ति पूरे क्षेत्र में विधायक जी का खासमखास बन के लूट खसोट मचा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ। ये स्थायी वारंटी है इस क्षेत्र का, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती कि थाने में जाके पुलिस के साथ मिलके और इस प्रकार की कार्रवाई करता है। ये इसका स्थायी वारंट गोपाल वर्मा, कैमरे में दिखाओ तो ये बड़ौदा थाने में स्थायी वारंट है इसका। तो उसके बाद विधायक जी के साथ फेसबुक पे खुलेआम लिखना, ये करना, ये सारी बातें ये व्यक्ति कर रहा है गोपाल वर्मा। इसके खिलाफ एक केस कंटिन्यू हुआ। एक केस जब मैंने इसके खिलाफ लिखा तो भेसुंदा गांव से भी एक फ़ोन आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब ये आदमी मुझसे भी 23,600 रुपये लेके गया, आप चाहो तो उसका नंबर नोट कर लो, भेसुंदा के आदमी का आप बात कर सकते हो। उसने कहना है कि मैं जब पैसे मांगता हूँ तो खुलेआम हमको धमकी देता। आज ही इसका अभी मेरे पास फ़ोन आया भेसुंदा गाँव में। 23,600 रुपये का चेक बाउंस हो गया, पैसे दे नहीं रहा, कह रहा कि मैं तो जो करना कर ले, ऐसी बातें वो कर रही। तो एक मिनी नटवरलाल इस क्षेत्र में पैदा हो रहा है, जिसने 5-6 लोगों इसके खिलाफ 400 के 5-6 केस पकड़े। तो क्या क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ जो बनना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और कुछ अधिकारी, में पुलिस प्रशासन पूरे में दोष नहीं दे रहा, लेकिन कुछ अधिकारी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कर रहे हैं। उससे पूरे हाटपिपलिया क्षेत्र में जो एक शांति व्यवस्था बनी थी वो कहीं न कहीं टूटती जा रही। चाहे देवगढ़ चौराहे हाटपिपलिया का मामला हो, चाहे बाद में एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद ज़मीनों के खरीद फरोख्त का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर हाटपिपलिया में एक बड़ी अशांति की व्यवस्था बनी हुई है। आज हमने, चूँकि प्रशासन पे हमें विश्वास है, हमने आपके समक्ष एक ज्ञापन उनको दिया है दोनों बातों को लेकर, भाई अखिलेश के साथ जो घटना घटी वो और साथ में गोपाल वर्मा के खिलाफ। हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और कार्रवाई के बाद जो न्यायोचित कार्रवाई होती है, हम ये नहीं करेंगे उनको ऐसा करो वैसा करो, जो न्यायोचित कार्रवाई वो कार्रवाई करने और जनता को शांति प्रदान करने का प्रयास करें। अखिलेश जी का जो मैटर है, इसमें क्या कोई उनके पास राज है ऐसे कि इसके कारण वो? देखिए, अखिलेश जी उनके पुराने मित्र रहे हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोगों को उन्होंने लगा दिया था कि आप ये काम देखोगे, कोई रेत का काम देखेगा, कोई दारू का काम देखेगा, कोई ढाबों का काम देखेगा, कोई अतिक्रमण का काम देखेगा। तो उनकी मंशा ये थी कि ये भी इस प्रकार के कोई काम करे। अगर कोई ठेकेदार रोड पे काम करता है तो उसकी ठेकेदारी में से कमीशन लाना, एक वसूली का अभियान इस क्षेत्र में चला है। उसका परिणाम आप देख सकते हो। मेरे टाइम पे जो स्कूल बने, जो बिल्डिंगें बनी, आज भी जहाँ की तहाँ हैं, लेकिन अभी जो रोड पिछले साल बने वो सब रोड उखड़ना चालू हो गए। रोड उखड़ना चालू, आज ब्रिज का आया है, ब्रिज बना, स्वीकृत मेरे टाइम हुआ, आज भास्कर पेपर पे छपा हुआ है, ब्रिज टूट गया। केलोस से सिरोलिया रोड खत्म हो गया, आप पता कर लो, केलोस से कुंदा माता रोड खत्म हो गया। मतलब एक बारिश अभी नहीं हुई और रोडों की हालत ऐसी हो गई। तो कहीं न कहीं लगातार संदिग्धता उनकी उसमें पाई गई है। आज जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई राजू भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे जनपद पंचायत देवास के अध्यक्ष भाई मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं, हमारे खाती समाज के वरिष्ठ मोहन दादा जो कि
क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बाकी सभी नौजवान चंद्रवंशी खाती समाज के हैं। इनका ये कहना है कि हमारा समाज देश की सेवा करने के लिए आया। हमने सबसे ज़्यादा मिलिट्री में जवान प्रदान किए, इसमें कोई शक की बात नहीं। खाती समाज के सबसे ज़्यादा नौजवान मिलिट्री में गए हैं। लेकिन आज समाज की छवियाँ इस कृत्य के कारण धूमिल हो रही। अगर ये ज्ञापन देने से वो कृत्य रुकता है तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। भैया एक ऑडियो क्या बता रहे हैं? ऑडियो में जैसे इन्होंने कहा कि इनको पुलिस द्वारा बुलाया गया, बुलाना स्पष्ट हो गया। पुलिस वाला बोल रहा है कि आपको इतने बजे आना है। जब वो नहीं आए फिर फ़ोन लगाया गया कि क्यों तुम आए नहीं अभी तक, आ जाओ। आने के बाद जैसा इनका कहना है कि इनको बैठा के मोटरसाइकिल पर ले जाया गया, माननीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जैसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के बजाय हो सकता है उनको कोर्ट वही लग रही हो, माननीय टीआई साहब को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। वहाँ इनके साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद इनसे कहा गया कि आपने काम क्यों छोड़ दिया, आपको फलाने से पैसे लाना था, क्यों रे तेरा कहाँ गया। आपने खुद सम्मान शब्द सुने उसमें, जिसमें वो किसी पाटीदार का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहाँ गया। अब क्या है क्या नहीं है ये सब इनके पास है, क्योंकि मामला पुलिस प्रशासन के पास है, कोर्ट के पास है। कोर्ट न्याय करेगा। आप लोग चूँकि राजनीति में, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम आप तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं। आने वाले कल में 3-4 दिन में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम अनिश्चित काल के लिए एसपी ऑफिस को बंद कर देंगे।